नमस्कार सभी को। आज हम अपठित बोध मतलब अनसीन पैसेज इसकी चर्चा करेंगे। बच्चे साल भर पठित पाठों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश पर परीक्षा में प्रश्न आता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अभ्यास अगर करेंगे तो अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। बच्चे बहुत जल्दबाजी में ये प्रश्न कर देते हैं और नंबर जो अच्छे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो इस अपठित गद्यांश में पूरे के पूरे नंबर कैसे प्राप्त करना, पूर्ण अंक कैसे प्राप्त करना, इसके बारे में कोई टिप्स या कुछ अलग अलग जो तरीके हैं वो इसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप इसे अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण जो आपको बिंदु लगते हैं उसे आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है अपठित बोध मतलब अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। सबसे पहले प्रश्न उपस्थित है कि अपठित मतलब क्या, जिसको पढ़ा नहीं गया। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है, या जो पढ़ा नहीं गया, पहले देखा नहीं गया, ऐसा। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। और ये सभी कक्षाओं में आते रहता है ये प्रश्न, और बच्चे बहुत ही जल्दबाजी में इसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और गलतियां बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको एक एक बिंदुओं को हम देखेंगे। तो जो बिना पढ़ा हुआ है ना, किस तरह उसका हल करना है। अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश है ना, जो पहले पढ़ा न गया हो, ऐसा अंश या ऐसा अनुच्छेद, ऐसा परिच्छेद, ऐसा पैसेज परीक्षा में आता है। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगर गद्यांश पर आए तो 10 अंकों का प्रश्न होता है, या 9वीं 10वीं पर पिछले साल के प्रश्न पत्र में 10-10 के 2 प्रश्न थे। अभी इस साल 5-5 के 2 कर दिया, मतलब 10 अंकों का प्रश्न अनिवार्य रूप से परीक्षा में रहता ही है, चाहे वो कोई भी कक्षा हो। और इस तरह अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पर प्रश्न रहते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है कि बच्चे गद्यांश को पढ़कर किस तरह उत्तर लिखते हैं। उसको परीक्षा को जानना है कि बच्चों भाषा को अच्छी तरह सीखा है कि नहीं, भाषा छात्रों को आती है कि नहीं आदि। अपठित गद्यांश यानी क्या? अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं पूछा जाता। ये अंश साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों से हटकर लिया जाता है, परंतु उसका स्तर, विषय वस्तु और भाषा शैली पाठ्य पुस्तकों जैसी ही होती है। प्राय छात्रों को अपठित अंश कठिन लगता है और वे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते। इसका कारण अभ्यास की कमी है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अपठित गद्यांश को बार बार हल करने से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले भाषा का ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्दों, मुहावरों तथा वाक्य रचना का ज्ञान होता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इससे भाषिक योग्यता बढ़ती है। प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है और इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है। अभिव्यक्ति कौशल मतलब बोलने का जो तरीका है, शुद्ध रूप से हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है ना, भाषा सुचारू रूप से हम बोल सकते हैं, भाषा पर हमारा अधिकार प्राप्त होता है। अभी आपके मन में प्रश्न उपस्थित होगा कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें, या अपठित गद्यांश के प्रश्नों का हल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय
निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। गद्यांश को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। पहली बार में समझ न आए तो अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश का मूल भाग अवश्य समझना चाहिए कि जो भी नए नए शब्द लगते हैं उसको हम पेंसिल से अधोरेखित, रेखांकित, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यदि कुछ शब्दों के अर्थ आप भी समझ में नहीं आते हो तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एक सटीक शब्दों में होना चाहिए। कभी कभी गद्यांश पर शीर्षक भी पूछा जा सकता है कि भाई इस गद्यांश को एक टाइटल दीजिए, उचित शीर्षक दीजिए, और उसके लिए एक या 2 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। तब बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। उसका जो मूल बात जो है, मूल थीम जिसे कहेंगे, या किस केंद्र बिंदु को पकड़कर ये गद्यांश लिखा गया, उसी के आधार पर एक सटीक शीर्षक देना जरूरी होता है। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। देखिए, गद्यांश पर जब प्रश्न लिखते हैं तो कुछ बच्चे अपने मन से उत्तर जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। गद्यांश पर आधारित और अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर परीक्षक को अपेक्षित होता है। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न बार बार बच्चे पूछते हैं। तो उत्तर की भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। जैसे कि पहले ही कहा कि गद्यांश के भार से उत्तर उसमें नहीं जोड़ना है। आपके अपने विचार या राय से नहीं, अपना कोई भी अपना निजी मत इसमें जोड़ना नहीं है। अति लघुतरात्मक तथा लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा अलग अलग होती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न कितने अंकों के लिए पूछा गया वो भी ध्यान रखना है। 1 अंक का है तो संक्षेप में लिखना है, 2 अंक का है तो उससे थोड़े विस्तार से लिखना है, और किस प्रकार से या कितने अंकों के लिए पूछा गया वो जरूरी है। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए। घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे घुमा फिरा कर गोल गोल उत्तर लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जो पूछा गया उसको सटीक रूप से, स्पष्ट रूप से उसका उत्तर वहाँ दिखना चाहिए। परीक्षक तुरंत उसे पहचान लेते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपठित गद्यांश का। बाकी तो अभ्यास आप करते रहते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमारा एक प्रयास ये है कि भाई गद्यांश का अध्ययन किस तरह से करें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे अगर ये MCQ टाइप अगर वस्तुनिष्ठ में आया तो गद्यांश और उसके 1 के 4 विकल्प होते हैं। अगर विकल्प की सुविधा नहीं है तो गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर आपको लिखना है। ऐसा एक गद्यांश आपके सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। गद्यांश कौन सा आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, अभ्यास करेंगे, तो उतना अधिकार अपने गद्यांश के प्रश्नों के हल करने का उतना अधिक हो सकता है और उसमें आप प्रभुत्व या अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता, जबकि असाधारण जल कुछ दिनों में ही सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती है, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले रहते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं तो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को
रोकने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गंगा के पानी में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते, इसलिए गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। हमारा मन भी गंगा के पानी की तरह ही होना चाहिए, तभी वह निर्मल माना जाएगा। जिस प्रकार पानी को सड़ने से रोकने के लिए उसमें उपयोगी बैक्टीरिया की उपस्थिति अनिवार्य है, उसी प्रकार मन में विचारों के प्रदूषण को रोकने के लिए सकारात्मक विचारों के निरंतर प्रवाह की भी आवश्यकता है। हम अपने मन को सकारात्मक विचार रूपी बैक्टीरिया द्वारा आप्लावित करके ही गलत विचारों को प्रविष्ट होने से रोक सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, सकारात्मक विचार द्वारा उसे समाप्त कर दीजिए। ये आपके सामने गद्यांश का प्रकट पठन हमने किया। इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसका एक आदर्श उत्तर कैसे लिखी जानी चाहिए, उसका एक उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे गंगा के जल और साधारण पानी में क्या अंतर है, ठीक है। इसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है। गंगा का जल पवित्र माना जाता है, ये काफ़ी दिनों तक रखने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता। इसके विपरीत साधारण जल कुछ ही दिन में खराब हो जाता है। अगला प्रश्न, गंगा के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को गंगा नाम कैसे मिलता है? क्या इस नदी का नाम गंगा क्यों रखा गया? देखो, एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न जोड़कर पूछे गए हैं। गंगा के उद्गम स्थल को गंगोत्री या गोमुख के नाम से जाना जाता है। वहाँ ये भागीरथी से निकलती है। देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है, तब इसे गंगा नाम मिलता है। भागीरथी से देवप्रयाग तक का सफ़र गंगा के लिए किस तरह लाभदायी सिद्ध होता है? उत्तर है इसका, भागीरथी से देवप्रयाग तक गंगा विभिन्न पहाड़ों के बीच बहती है, जिससे इसमें कुछ चट्टानें धुल जाती है। इससे गंगा का जल दीर्घकाल तक सड़ने से बचा रहता है। इस तरह ये सफ़र गंगा के लिए लाभदायी सिद्ध होता है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया ही पानी में सड़न पैदा करते हैं और बैक्टीरिया ही पानी की सड़न रोकते हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब उत्तर है, कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी में सड़न पैदा करते हैं और कुछ बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं। गंगा के पानी में सड़न रोकने वाले बैक्टीरिया इनको पनपने से रोककर पानी सड़ने से बचाते हैं। अगला प्रश्न, मन को निर्मल रखने के लिए क्या उपाय बताया गया है? मन को निर्मल रखने के लिए विचारों का प्रदूषण रोकना चाहिए। इसके लिए मन में सकारात्मक विचार प्रवाहित होना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार आते ही उसे सकारात्मक विचारों द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह एक गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ऐसे कई गद्यांश का उदाहरण आप देख सकते हैं और एक गद्यांश आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आशा है कि आप उसे भी ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान सांप्रदायिक संकीर्णता के विषम वातावरण में संत साहित्य की उपादेयता बहुत है। संतों में शिरोमणि कबीरदास भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार पुरुष है। संत कबीर एक सफल साधक, प्रभावशाली उपदेशक, महानेता और युग दृष्टा थे। उनका समस्त काव्य विचारों की भव्यता और हृदय की तन्मयता तथा औदार्य से परिपूर्ण है। उन्होंने कविता के सारे अपने विचारों को और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार को युग युगांतर के लिए अमरता प्रदान की। कबीर ने धर्म को मानव धर्म के रूप में देखा था। सत्य के समर्थक कबीर हृदय में विचार सागर और वाणी में अभूतपूर्व शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने लोक कल्याण कामना से प्रेरित होकर स्वानुभूति के सारे काव्य रचना की। वे पाठशाला या मकतब की देरी से दूर जीवन के विद्यालय में मसीह कागज छोड़ने की दशा में जीकर सत्य, ईश्वर, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाकर अनुभूतिमूलक ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। कबीर ने समाज में फैले हुए मिथ्याचारों और कुत्सित भावनाओं की धज्जियाँ उड़ा दी। स्वकीय भोगी हुई वेदनाओं के आक्रोश से भरकर समाज में फैले हुए ढोंग और ढकोसलों, कुत्सित विचारधाराओं के प्रति दो टूक शब्दों में जो बातें कही, उनसे समाज की आंखें फटी की फटी रह गई।
और साधारण जनता उनकी वाणियों से चेतना प्राप्त कर उनकी अनुगामिनी बनने को बाध्य हो उठी। देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान वैयक्तिक जीवन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न संत कबीर ने किया। देखो, इस पर अभी प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, उत्तर बाद में आप अपने मन से लिख सकते हैं। आज संत साहित्य को उपयोगी क्यों माना गया है? दूसरा प्रश्न इस पर बनाया गया, संत शिरोमणि किसे माना गया है और क्यों? अगला प्रश्न, कबीर के व्यक्तित्व एवं काव्य की क्या विशेषता थी? अगला प्रश्न, सामान्य जनता कबीर की वाणी को मानने को क्यों बाध्य हो गई? अंतिम प्रश्न, अपने जीवन के माध्यम से कबीर ने किन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया? इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, अभ्यास के साथ साथ इसको आप जान सकते हैं या प्रश्न किस तरह पूछे गए वह प्रश्न पत्र के आधार पर। लेकिन अभी जो गतिविधि जो बताया इसकी जो करने की, तो इस तरह से दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना, प्रश्नों को अच्छी तरह समझना और उन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में सरलता से उसे लिखना, यही इसका मुख्य आधार है। और ऐसा अगर करेंगे तो आपको पठित गद्यांश या पठित काव्यांश के जो अंक है पूर्ण रूप से मिल सकते हैं। इसके माध्यम से हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि भाई आपको पठित गद्यांश के उत्तर हल करने में जो असुविधा होती है, इससे कुछ आपको न हो, इससे सहायता मिले, ये इसका उद्देश्य है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही अपने महत्वपूर्ण वीडियो को आप तक भेजने का हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फिर से एक बार सभी को।